Hey guys, welcome to the legal channel। मैं एडवोकेट गौरव कुमार जो कि कार्यरत हूँ हाई कोर्ट झारखंड में। आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से स्क्रैप जो आपके एरिया में अगल बगल कूड़े के दाम पर बिकता है। आप भी इस दिवाली पर कितने सारे स्क्रैप को घर से बाहर बेच चुके होंगे, जैसे कि साइकिल जिसमें कि वेरियस मेटल होते हैं और कुछ कुछ होते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट मेटल्स जो कि बहुत हायर रेट पर बिकते हैं। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप उसको देखिएगा तो आप समझ पाइएगा कि एक कूड़े के ढेर को, एक स्क्रैप माइन को एक तरह से गोल्ड माइन कैसे कहा जा सकता है, एक स्क्रैप के ढेर को गोल्ड माइन कैसे कहा जा सकता है। तब आपको पता चलेगा जब उसमें से प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर भी निकलते हैं आपके सीपीयू से, मशीनरी से और बहुत तरह की चीजों से। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑक्शन जो कि महीने में हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवे, अदर पीएसयू जैसे कि सेल, भेल, एनटीपीसी एंड बहुत तरह के अदर गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो कि पीएसयूज हैं, वो अपना ऑप्शन करती हैं। कॉपर वायर, अदर अदर इंपॉर्टेंट मेटल, ब्रास कॉपर जैसे जो महंगे मेटल्स हैं उसको भी ऑप्शन करती है। और इसके रजिस्ट्रेशन को कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए इनिशियली किसी भी लॉट के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। इनिशियली कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपको प्रॉफिट अभी से बुक करना है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। डिटेल्ड वे में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से आपका बिजनेस होता है स्क्रैप का। स्क्रैप किस तरीके से बड़ा आपके मतलब बहुत बड़ा गोल्ड माइन तो है ही, और अगर आप फ्रेगमेंटेड वे में भी इस business को करते हैं तो किस तरीके से आप बिजनेस में सक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, आपका अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है ये भी हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इस पर हम बात करेंगे। कंप्लायंस क्या क्या है, किसकी तरह का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है उसके रिगार्डिंग वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी क्या क्या होने जा रहा है आपका कमिंग टाइम में, जो कि आपका पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए, पहले से उस पर एनालिसिस कर लेना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन आपको केस एग्जांपल की किस तरीके से किस किस केस में आपके किस किस सिनेरियो में रिस्पांसिबिलिटी बनती है बेटर बिजनेस निकलने की, बेटर आउटकम्स निकलने की। प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पर है, प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर बना रहे हैं उनका केस स्टडी भी हम बात करेंगे किस तरीके से है। चैलेंजेस जो कि अवॉइड करने हैं आपको, ग्रोथ पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर है, कितना बड़ा मार्केट है स्क्रैप का, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, कॉल टू एक्शन क्या है आपका। अगर आपको हमसे जुड़ना है और अगर आपको जुड़ना है लीगल के किसी अदर सर्विसेज से भी, तो कॉल टू एक्शन क्या रहेगा आप लास्ट वीडियो में, वीडियो के लास्ट में आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको स्क्रैप के बिजनेस के बारे में टोटल नॉलेज लेना है, फुल वाइड वे में समझना है बिजनेस के स्क्रैप स्क्रैप बिजनेस के डेंसिटी को, डेप्थ को। अगर हम शुरू करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर करना होता है। दो प्रमुख वेबसाइट हैं जो कि है एमएसटीसी और आईआरईपीएस। ठीक है जी, उसके अलावा प्लेटफॉर्म हैं जो वो है ई ऑप्शन के प्लेटफॉर्म जो कि प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट है वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर अदर बॉडीज का। ठीक है, और अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हो तो आपको टोकन मनी देना होता है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑप्शन जो कि आपका करोड़ का होता है, मैं बता दूं हर महीने इतने सारे अमाउंट का ऑप्शन होता है स्क्रैप। क्योंकि आप एज अ गवर्नमेंट एंटिटी सोचो, जो प्रोडक्ट आज लग रहा है हो सकता है
15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद वो यूनिट या उस चीज का पार्ट ऑब्सोलेट हो जाता है। और गवर्नमेंट आज से तो चली नहीं आ रही है, तो दिनों दिन जो चली आ रही है, हर साल हर तो उनका क्वार्टर कुछ ना कुछ स्क्रैप हर यूनिट से निकलता है। जैसे रेलवे की एक यूनिट की अगर हम बात करें, एक रेलवे स्टेशन की भी बात करें, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्क्रैप हो जाता है। कभी पटरियां निकल जाती हैं, कभी आपके बहुत ज्यादा वेरियस वेरियस आपके स्क्रैप कैटेगरीज में आपको निकलते हैं। प्लास्टिक हो गया, आपको फेरस ना फेरस तो चलिए वाजिब की चीज है, आप सब जानते हैं। अदर मेटल्स जिसमें कि ब्रास, कॉपर और भी अदर मेटल अगर बात करें, तो जो सारे फेरस एंड फेरस मेटल में आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 2025 की, ये साल आपका मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, आपको स्क्रैप में भी अच्छा रिटर्न मिल रहा था। यही उम्मीद करेंगे हम 26 के लिए भी। अब 26 के लिए ये वाला वीडियो आपका या आने वाले कभी भी टाइम के लिए बेस में जो रहना चाहिए कि आप, क्योंकि आपको एक वीडियो के अंदर पूरा स्क्रैप का जो सिनेरियो है समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर है, इसी पर अगर रेलवे है, रेलवे कवर नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट पीएसयू में अगर हम बात करें, रेलवे हो गया, कोल इंडिया हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, अदर अदर बहुत सारे अदर एंटरप्राइजेस भी होते हैं एनटीपीसी, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं वो हो गए। ठीक है जी, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं वो हो गए। इसके बाद अगर हम आ जाए कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं जो कि स्क्रैप में आपको डील करने में बहुत हैवी प्रॉफिट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ई वेस्ट, जो कि आपको कम डिस्कशन करने को मिलता है। रीजन है तो उसमें मल्टीपल लाइसेंसेस भी लगते हैं, आप इतना इजीली उस बिजनेस को कर नहीं पाते हो। व्हीकल व्हीकल आज के टाइम पर एंड ऑफ व्हीकल में आरबीएसएफ जो कि बहुत कॉस्टलियर वर्जन ऑफ लाइसेंस लगता है, क्योंकि आपको इतना ज्यादा लैंड रिक्वायरमेंट होता है। आप रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी का लाइसेंस होल्ड नहीं करते हो, आपको अलाउ ही नहीं करता है गवर्नमेंट कि आप व्हीकल खरीद भी पाओ। ठीक है जी, आप उसके सब्सिडरी हो सकते हो, कैसे हो सकते हो, कैसे आपको सेम लाइसेंस पर बहुत सारे अकाउंट बन सकते हैं, बहुत सारे यूजर बन सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन मीन्स आपको पर्सनल ट्रेनिंग के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी तरह के ट्रेनिंग में जुड़ना है, किसी भी तरह के मॉड्यूल में जुड़ना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ मॉड्यूल वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, बट एज अ स्क्रैप हॉलिस्टिक वे में, ना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पर्टिकुलर कोशिश कर रहे हो या तो आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगा रहे हो कम से कम, तो उस अमाउंट को लगाने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, पर आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिससे आप लर्न भी करो और अर्न भी करो। ऐसा तो है नहीं कि आप वेस्ट कर दोगे इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर दोगे। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम होता है। गवर्नमेंट द्वारा जो भी बिडिंग होता है वो लाइव बिडिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं है कि टेक्निक्स तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि आप टेक्निक्स के बिना किसी भी बिडिंग को जीत जाओगे। वो या ऑफलाइन में हैमर बिडिंग हो या तो आपके ऑनलाइन में आपके टाइमिंग वाला बिडिंग हो, हर जगह वही चीज है, आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है पर टेक्निक्स के साथ। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग उस बिडिंग में इक्वल है, एट द पॉइंट कि अगर मैक्सिमम बिडर बहुत मैक्सिमम जा रहा है, मींस आपके लिमिट से ऊपर चला जाएगा, आप बिड नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर टाइमिंग खत्म हो जा रहा है, ये मींस आपका जो एक्सटेंशन है वो खत्म हो जा रहा है, तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कोप क्या है एमएसएमई और स्टार्टअप एक्सपेंडिंग रैपिडली। जो आपके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि ये कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि ई वेस्ट को कलेक्ट कर उसको फ्रेगमेंटेड वे में छोटे छोटे पार्ट्स को बनाकर या तो डिसमेंटल कर और फिर हाई वैल्यू को बेचना, ये देखिए टेक्निक्स का भी बात है और लेबर मैनेजमेंट का भी बात है, अलग अलग पर्सपेक्टिव का भी बात है। तो अगर ईपीएस एसआईपी या अदर सर्विसेज की अगर आपको जरूरत है, तो आप वो भी हमसे अवेल कर सकते हैं। हमारे एचआर वाले पार्ट में आपको वो अवेल करने को मिल जाता है। ठीक है जी, अगर हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, क्या होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप रिमेंबर कर पा रहे हो, पैन, जीएसटी, एमएसएमई, डिजिटल सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स, दिस इज ओनली द बेसिक डॉक्यूमेंट एंड इनर डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द कैटेगरी। अगर हम बात करेंगे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की, प्राइवेट लिमिटेड में एमओए, एओए, सीआईएम एंड पैन ऑफ द कंपनी, इस तरह के डॉक्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। और जहां पर
डिटेल देंगे, वहीं पर डायरेक्टर का डिटेल देंगे, वहीं पर ओपीसीए को डायरेक्टर एंड अदर पार्टनर्स का, सॉरी अदर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज का आपको डिजिटल देंगे या तो उनका डॉक्यूमेंटेशन देंगे, आईडी प्रूफ देंगे। ठीक है जी। डेपोजिट अर्नेस्ट मनी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आप बोलो इन्हें ईएमडी। ईएमडी आपका जो बेसिक अमाउंट होता है, जैसे कि 1 लाख का अगर आपको सामान खरीदना है, आपको 10% अमाउंट पे करना पड़ता है एडवांस में। ठीक है जी। अगर एडवांस में पेमेंट करने का क्या लॉजिक है, मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट्स में प्रोविजन क्या होता है कि आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है इन केस ऑफ आईआरएपीएस एसबीआई का करंट अकाउंट इज मैंडेटरी। उसमें आपको 1 लाख रुपए से रखते हो, जो कि 10% ऑफ 10 लाख हो गया मान के चलिए, तो 1 लाख रखते हो तो 10 लाख तक का बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम बात करें लाइव ऑप्शन किस तरीके से करते हैं, बिल्ड कम्पिटिटिवली कैसे करना है, फिक्स क्या है, वो हम आपको विद इन द ट्रेनिंग प्रोसेस, विद इन द ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको ट्रेन करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, डिजिटल को कैसे लाइक ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सारा कैसे करना है, वो अगर आप उनको जुड़ रहे हो पेड मॉड्यूल में हमारे किसी भी कंसल्टेंसी प्रोग्राम में, तो वो बेटर रहता है। ऑन मीनिंग जीतने के बाद आपको पेमेंट करना होता है, मटेरियल को आना होता है, लिफ्टिंग कराना होता है, रीसेल करना होता है। अगर डंपिंग करने का आप सोच रहे हो, आई विल नॉट रेकमेंड कि स्क्रैप जैसे चीज को डंप करो आप, अनलेस वो ई वेस्ट ना हो, अनलेस वो कॉपर या ब्रास ना हो, तो जो कि प्रीशियस मेटल है, जिसमें कि आप प्रोसेसिंग या लेबर चार्ज ऐड करके उसका वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, जिसमें कि आप 2 से 3 मीन्स टाइम्स बढ़ा सकते हो वैल्यू को, फिर प्रोसेस करके तब तक आपको डंप नहीं करना चाहिए। ठीक है। कंप्लायंस एसेंशियल क्या है आपके लिए, तो जीएसटी, एमएसएमई जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन एनओसी अगर आपका रिक्वायर्ड है उस यूनिट उस चीज के लिए, मीन्स कुछ एचएसएन के लिए बोल लीजिए, या तो कुछ जो भी आइटम है, आइटम वाइज डिपेंड करता है कि पॉल्यूशन लगना है कि नहीं लगना है। हर एक आइटम पर लिखा रहता है पर्टिकुलरली कि पीओसी सॉरी एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए पॉल्यूशन का। फैक्ट्री लाइसेंस इफ नीडेड, कोई अगर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है या कॉन्टेक्स्ट है तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगा। बैंक अकाउंट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी आपका लगना मैंडेटरी है। किसी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं भी लगता है, बट इन द फ्यूचर आपको डीएससी लगना ही है। इनिशियली नहीं लग रहा है तो एमएससीसी पर बाद में लगता है, हर प्लेटफॉर्म पर बाद में लगता है। किस तरीके से काम करना है आपको बाद में ही समझना होता है। जब आप रेगुलरली काम करते हो, जब आपको कोई हर्डल्स आते हैं, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन को फिजिकली तो वेरीफाई किया नहीं जाएगा तो डिजिटली किया जाएगा, तो हर जगह आपको सिग्नेचर की जगह आपका डिजिटल साइन काम करता है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रॉफिट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। हमेशा ऑप्शन को सस्ते में खरीदना है, लॉट को जितना लॉट सस्ते में मिल सके। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कट टू कट मार्जिन में काम करना चाहते हो और थॉट भी आ रहा है आपका, तो मैं बता दूं बीच में वेरिएशन आप खरीदने से बेचने तक के बीच में भी इतने सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन से लेके पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतने जगह जगह हर्डल्स आ सकते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, आपका जो कैपिटल है वो भी डूब जाएगा, इतना डूब जाएगा कि आप फिर उससे रिकवर करने में टाइम लगाओगे और उस बिजनेस में फिर डरोगे आने से। वेंडर का नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी वेंडर से आप जुड़ रहे हो उससे आप मैं रेकमेंड करूंगा पर्सनली जाकर मिलो, रेट को डिस्कस करो। अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हो तो हाँ आप इन्फॉर्म भी करो कि मैं इनिशियल इन्वेस्टर हूँ, अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो मैं हेल्प करूंगा, बट मुझे कैश पेमेंट किया कीजिए, ना कि आप मतलब क्रेडिट पर काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट पर काम करना, वर्किंग कैपिटल को फंसाना, ये सब जो टेक्निक्स है किस तरीके से इसको मैनेज करना है, उसी का पूरा खेल है स्क्रैप बिजनेस। अगर आप देखोगे इनिशियली आप ग्राउंड पर काम कुछ और करते हो, ऑन द टॉप आपका बिजनेस कुछ और बनता है। रीजन इज कि आपको फुल एग्जीक्यूशन पता नहीं होता है। ठीक है जी, वाला वाला बढ़ा दीजिए। होल होल होल, बस बस बस। ठीक है जी।
आपका वेंडर नेटवर्क हमेशा बेस्ट होना चाहिए। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके डिस्कस होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप आफ्टर द स्टेप्स आपको डिस्कशन में पता चले कि अरे मेरा लॉजिस्टिक कितना आ रहा है, कॉस्ट 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए हो गया, तो 2.5 रुपए में 50% में आपको कितना लॉस हो सकता है, हमें इस स्क्रैप की कैटेगरी में आपको पता चल सकता है। ठीक है जी। Focus on regular participation, not on one-time profit. This will also a big lesson for initial investor जो कि एक टाइम पर ही बुक करना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट जो कि पॉसिबल नहीं होता है, आपको रेगुलर प्रॉफिट बुक करना होता है, आपको रेगुलर टाइम डील करना होता है, या जैसे उस तरीके से आपको वेंडर से बात करना है, उस तरीके से आपको स्क्रैप जहाँ से सोर्स कर रहे हो उससे बात करना है। अगर हम बात करें टोटल स्क्रैप बिजनेस की, अगर हम बात करें ऑनलाइन की नहीं कर रहे हैं, तो आप समझो कि लोकल वेंडर जिससे आप प्लॉट लोगे उसको आप एक दिन लोगे और 1 महीने बाद लोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। रेगुलर सप्लाई लेते रहना पड़ेगा, रेगुलर सप्लाई देते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप सोर्स कर रहे हो उस पर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। और जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हो जैसे कि इन्वर्ट प्लांट, मीडिएटरीज एंड ऑल, आपको सबको मेंटेन करके चलना है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड मार्जिन क्या होता है, 20 से 40% हो सकता है, हो सकता है। अगर हम बात करें तब हम बात कर रहे हैं बेस्ट केस सिनेरियो की, बेस्ट वे में क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, ट्रेडर फ्रॉम झारखंड, अगर आप हो, अगर आप हमसे ऑन आवर ऑफिस मिलना चाहते हो, ऊपर मिलकर डिस्कस जरूर कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बुक करना चाहते हो, प्राइवेट क्वेश्चन आप बुक कर सकते हो, आप हमारे ऑफिस आकर डिस्कशन कर सकते हो। क्या मैं बता रहा हूँ, किस तरह के तरीके से आपका मॉडल होने वाला है, कौन कौन सा वेंडर होने वाला है, तो अगर आपके कौन कौन से सोर्स कर सकते हो, आप कहाँ से लॉट उठा सकते हो, कौन कौन सा कंपनी का बेटर प्राइस मिलेगा, कौन कौन सा कंपनी सैचुरेशन पर है, जहाँ पर रेट कट टू कट होता है। अगर हाईएस्ट मार्जिन पर भी काम करोगे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक टाइम आता है जब 50 से 100 मीट्रिक टन के ऊपर जाते हो आप क्वांटिटी में, उस टाइम पर सिर्फ 50% या 20% में भी आपका काम बन रहा होता है, क्योंकि रोटेशन कमी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इस महीने में सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, आपको महीने में 30 बार मौका मिलेगा, 30 बार में 30 टाइम कर सकते हो आप रोटेशन के कारण। एक बार भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी जो काम आएगा आपका, लक किसी कोई काम का नहीं है कि लक वाइज आप मतलब प्रॉफिट बुक कर लोगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। क्या क्या चैलेंजेस है जो कि अवॉइड करना है। ठीक है। अकाउंट का सस्पेंशन को अवॉइड करना है, लैक ऑफ टाइमली पेमेंट करना है। कभी भी टाइमली पेमेंट अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप परफेक्टली टाइम लेके पेमेंट कीजिए। ठीक है। कैटेगरी का बिडिंग रूल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोफेशनल का गाइड बिल्कुल लीजिए, गाइड बिल्कुल लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम बात करेंगे किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और चैलेंजेस को अवॉइड में और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सेशन परमिट। टीडीएस का नया रूल आया है, एमएसटीसी आईआरबीएस सारी चीजों में टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। नया जीएसटी रूल भी बदल रहा है, तो आपके आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। ग्रोथ पोटेंशियल क्या है आपको अगर समझना है, तो स्क्रैप सेक्टर में मेजॉरिटी 40,000 करोड़ प्लस का इंडस्ट्री है। अगर हम बात करेंगे सिर्फ स्क्रैप की, तब उसमें भी अदर सेक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो मल्टीपल चीजें जुड़ेंगी, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री है। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग काम कर पाओगे, तो अगर काम सिर्फ नीश पर भी करो, अपने एरिया पर भी करो, अगर एक एरिया में अगर पोटेंशियल दिख रहा है, आपको स्ट्रेटेजी बन के निकल पा रहा है, कोई आपका फॉर्मूला बन पा रहा है, वो बेटर करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो legal.in पर विजिट करके हमसे कांटेक्ट करके। किस तरह से कांटेक्ट करना है, स्क्रैप बिजनेस को मेंशन करना है अपने बिजनेस के मैसेज में, जो आप हमसे कांटेक्ट करोगे उस पर। ठीक है जी। जर्नी जो है आपका डिस्कस करेंगे हम लोग, किस तरीके से आगे काम होने वाला है। लीगल के टीम के साथ अगर जुड़ते हो आप, जनरली आप मुझसे ही जुड़ोगे। रीजन इज कि हम आपको ऐसा नहीं है कि कैजुअली डील करना चाहते हैं, आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो बेटर नॉलेज आपको मिल पाता है। हमें भी आपके साथ जुड़ने में इसलिए बेटर पोटेंशियल लगता है, क्योंकि आप हो सकता है बहुत बड़े फ्यूचर बिजनेस टाइकून बन सको,
स्क्रैप बिजनेस से ही नहीं, अदर बिजनेस से रिलेटेड। आपके पोटेंशियल को तभी हम डिस्कस कर पाते हैं जब आपसे पर्सनली वन टू वन बात कर पाते हैं। इसलिए पोटेंशियल लाइक क्लाइंट से हमें भी बात करने में खुशी होती है। बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से, आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है या तो व्हाट्सएप करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप लीगल डॉट इन की वेबसाइट पर विजिट करोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट पेज पर ही आपको दो बटन दिख जाएंगे लीगल के व्हाट्सएप के लिए, लीगल के फोन कॉल के लिए, राइट। अगर कॉल नहीं लग रहा है, आपका बिजी आ रहा है, एनी अदर रीजन आपको कॉल नहीं लग रहा है, प्लीज आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए। अपने बिजनेस को जितना बेटर टू बेटर वे में समझा पाइए, अपने क्वेरी को जितना बेटर वे में समझा पाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आंसर आपको डिटेल्ड वे में मिल पाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इतने देर तक, इतने अगर वक्त तक आप देख पा रहे हैं स्क्रैप बिजनेस को समझने के लिए, आपको इस बिजनेस में अगर पोटेंशियल लगता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ते हैं, आप स्क्रैप बिजनेस से जरूर जुड़िए। स्क्रैप आने वाले टाइम पर और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस तरीके से नेचर का लाइक प्रायोरिटी हमारी तरफ, मीन्स हमारे द्वारा और केयर मिलने वाला है नेचर को, जिस तरीके से आपका स्क्रैप का मैनेजमेंट होने वाला है, टोटली सिटी प्लानिंग जिस तरीके से होने वाला है, तो आपका जो भी कूड़ा कचरा है, आपको पेट्रोलिंग जैसे सीवेज हो गया, रोड का हो गया, उस तरीके से बहुत सारे की चीजों का हो गया, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट एंड फर्दर इफ यू आर गोइंग, तो बहुत सारा डिटेल वे में आपका स्क्रैप मार्केट फ्रेगमेंटेड वे में काम करेगा इन फ्यूचर। आप बहुत बड़ा पार्ट प्ले करो, जरूरी नहीं है आप इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करो, आप प्रॉफिटेबल पार्ट प्ले करो, आप अपने सस्टेनेबल बिजनेस को चला पाओ, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद जुड़े रहें लीगल के साथ, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।